नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना में 24 मजदूरों की मौत, 37 घायल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, गरीबों को कर्ज नहीं पैसा चाहिए, सरकार पैकेज पर पुनर्विचार करे। देश में कोरोना वायरस के मामले चीन से अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के 12 घंटे काम करने के आदेश को वापस लिया और रेल मंत्री ने कहा, कई राज्य श्रमिक ट्रेनों को नहीं दे रहे मंजूरी, राज्यों ने आरोपों को गलत बताया। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ताज़ा जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के औरैया की है, जहां पर 2 ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई और 37 घायल हो गए। ये घटना शनिवार तड़के 3:30 बजे के आसपास हुई। राजस्थान की तरफ से आ रहे ट्रक ने दरअसल हाईवे पर खड़ी एक DCM वैन को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही वाहन जो है वो दूर जाकर गिरे। ट्रक में चूने की बोरियां भरी हुई थी, जिनके बीच मजदूर सो रहे थे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ट्रक में चूने की बोरियों के बीच उनके अंदर दबे हुए मजदूरों के जो शव थे उन्हें बाहर निकाला। चश्मदीदों का ये भी कहना है कि जो DCM वैन के मजदूर थे वो दरअसल एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे और अगर वो नहीं रुकते तो इस पूरी घटना में और भी मजदूरों के मारे जाने की आशंका थी। जो मजदूर मारे गए हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के बताए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले से आया है, जहां पर एक मजदूरों से भरा हुआ ट्रक पलट गया और इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये जो मजदूर थे वो महाराष्ट्र से यूपी के बस्ती जा रहे थे। और अब अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने को कहा है। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता में कहा कि इस समय लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों को उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, दरअसल वो कर्जों का पैकेज है और उससे प्रभावित लोगों को फौरी राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पैसों की ज़रूरत है, ना कि कर्जों की। इसीलिए क्यों ना सरकार जो है वो न्याय योजना की तरह एक निश्चित अवधि के लिए देश के सर्वाधिक प्रभावित लोगों के खातों में जो है वो एक निश्चित धनराशि जो है वो जमा करवाए, ताकि जो प्रभावित तबका है देश का उससे उसको फौरी राहत मिल सके। और अब अगली खबर। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस से 103 मौतें हुई हैं, जबकि 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 85,940 हो गई है। जबकि अभी तक देश भर में कोरोना वायरस से 2,752 लोग दम तोड़ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो चीन से भी ज़्यादा हो गए हैं। चीन में अभी तक कोरोना वायरस के 84,031 मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में जो ये आंकड़ा है वो 85,940 हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले में भारत जो है वो दुनिया भर में 11वें स्थान पर है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,07,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 45 लाख से ज़्यादा हो गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका जो है वो अभी भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बना हुआ है और अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से 87,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 14 लाख से ज़्यादा हो गया है। इसके बाद रशिया का नंबर है। रशिया में कोरोना वायरस के 2,62,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में 2,38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। स्पेन में संख्या जो है वो 2,30,000 से ज़्यादा है। इटली में 2,23,000 से ज़्यादा मामले अब तक कोरोना वायरस के सामने आए हैं। ब्राज़ील में संख्या 2,18,000 से ज़्यादा है, जबकि फ्रांस में कोरोना वायरस के 1,89,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के लिए काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाने वाला जो आदेश था उसे वापस ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिस जारी होने के बाद ये फैसला वापस लिया है। आपको बता दें, दरअसल राज्य सरकार ने 8 मई को अधिसूचना जारी कर मजदूरों के जो काम के घंटे थे उसमें बदलाव कर उन्हें 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया था, जिसके बाद वर्कर्स फ्रंट नाम की जो संस्था थी उसने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसके बाद 15 मई को राज्य सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि हालांकि ये जो आदेश सरकार ने वापस लिया है, इससे हाल ही में संशोधित श्रम कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उससे अलग है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि ये जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पर पर्याप्त संख्या में श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में पश्चिम बंगाल के 30 से 50 लाख मजदूर रहते हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सक्रियता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें हाल ही में बताया कि वो अगले 30 दिनों में 105 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी देंगी, लेकिन जिस दर से वो मंजूरी दे रही हैं उससे सिर्फ 5 से 7% मजदूर ही पश्चिम बंगाल लौट पाएंगे। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल के इन बयानों का इन राज्यों की जो सरकारें हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खंडन किया है। सबसे पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने पीयूष गोयल के इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार के पास इस तरह की किसी भी ट्रेन के लिए कोई भी अनुमति जो है वो लंबित नहीं है। और एक तरीके से वो रेल मंत्री पीयूष गोयल के इन बयानों को लेकर अचंभित भी नहीं है, क्योंकि उनकी पुरानी आदत रही है कि वो अपनी असफलताओं का जो ठीकरा है वो दूसरों पर फोड़ देते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश सिंह बघेल, उन्होंने भी कहा है कि जो गोयल के जो बयान हैं वो आधारहीन और तथ्यों से परे हैं, क्योंकि राज्य जो है वो 30 ट्रेनों की मांग कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक 14 ही ट्रेनें मिली हैं और इसके लिए जो राज्य सरकार है वो 1.17 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। वहीं पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है, ऐसा लगता है कि उनका जो ऑफिस है, उनका जो स्टाफ है वो रेल मंत्री को गलत सूचनाएं दे रहा है, क्योंकि राज्य ने 110 ट्रेनों को चलाने के लिए एनओसी दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 ट्रेनें ही जो हैं वो एक तरीके से झारखंड पहुंची हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।